तो इस बार जब दुनिया की नजरें अचानक भारत की ओर मुड़ीं, तो वजह कोई लड़ाई झगड़ा या सीमा विवाद नहीं था। इस बार बात थी उस रणनीति की, उस चुपचाप खेले गए शतरंज के खेल की जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन जैसा देश जिसे एक कदम पर पहुंचने में 28 साल लग गए, भारत ने उसी मंजिल को सिर्फ 8 साल में पा लिया। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह एक सुनियोजित चाल थी, एक शांत लेकिन बेहद गहरी चाल। आज दुनिया जिन आंकड़ों को देखकर हैरान है, वही आंकड़े भारत की असली ताकत को दर्शा रहे हैं। क्योंकि अब भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसकी हर एक चाल, हर एक निर्णय वैश्विक शक्ति समीकरणों को प्रभावित करने लगा है। और असली झटका तो तब लगा जब पता चला कि भारत अब दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व वाले देशों में शामिल हो चुका है। और यह कोई अफवाह नहीं, खुद भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत अब 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डिंग देश बन गया है। मतलब अब वो भारत जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर से उसी पहचान की ओर लौट रहा है। लेकिन इस बार सिर्फ गौरवशाली अतीत के बल पर नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक तैयारी, समझदारी और कूटनीति के दम पर। और यह यहीं नहीं रुकता। पिछले कुछ हफ्तों में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में जो जबरदस्त उछाल आया है, उसने पड़ोसियों के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान तो अब खुलेआम कह रहा है कि यह मुमकिन ही नहीं है। भारत जरूर झूठ बोल रहा है, लेकिन शायद उन्हें समझ नहीं आता कि ये वही भारत नहीं जो कभी उनकी तुलना में पीछे था। ये 2025 का भारत है, आत्मनिर्भर, तेज और चुपचाप, मगर पूरी दुनिया को पछाड़ने वाला भारत। अब जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, चीन की घुसपैठ, पश्चिमी देशों की साजिशों में उलझी थी, उस वक्त भारत ने शोर नहीं मचाया, बस अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में लगा रहा। क्योंकि भारत जानता था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कितनी भी अस्थिर हो जाए, अगर आपके पास दो चीजें हैं, एक मजबूत फॉरेन करेंसी रिजर्व और दूसरा ठोस गोल्ड स्टॉक, तो कोई भी तूफान आपको नहीं डिगा सकता। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया में डर का माहौल था, बाजार डगमगा रहे थे, कंपनियां घाटे में जा रही थीं, तब भारत के इन्वेस्टमेंट प्लान एकदम सीधे चल रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह रही कि आरबीआई ने यह पूरा खेल इतने शांत तरीके से खेला कि दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं हुई। आरबीआई ने जो चाल चली, वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं थी। बिना किसी तामझाम के, बिना किसी हेडलाइन के, धीरे धीरे आरबीआई ने 880 टन सोना इकट्ठा कर लिया। सुनकर झटका लगता है, लेकिन यही सच है। और इसी दम पर आज भारत 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। ये वही भारत है जो 2024 तक 9वें स्थान पर था। पर जब बाकी देश अपने सोने का स्टॉक बेचने या घटाने लगे, भारत ने उल्टा और जोड़ना शुरू कर दिया। पहले 8वें स्थान पर पहुंचा और फिर 2025 की शुरुआत में लगभग 57 टन सोना खरीदकर 7वें स्थान पर मजबूती से कब्जा जमा लिया। यह खरीद पिछले 7 सालों में दूसरी सबसे बड़ी खरीद मानी जा रही है। और यह दिखाता है कि भारत कोई मौका नहीं गंवा रहा, लेकिन सोना तब भी चमकता है। और इसी सोने की बदौलत भारत आज कह सकता है कि अगर कभी कोई वैश्विक आर्थिक संकट आया या किसी ने भारत पर डॉलर या यूरो में ट्रेडिंग रोकने की साजिश की, जैसा रूस के साथ हुआ, तो भी भारत खुद को 7 से 8 महीने तक चला सकता है, सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज के दम पर। और वो भी तब जब सोने की कीमत और ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो भारत शायद सालों तक बिना डगमगाए खड़ा रह सकता है। यही असली तैयारी है और बात यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो भारत ने किया है अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में। पिछले ही हफ्ते भारत ने लगभग $7 बिलियन अपने रिजर्व में जोड़े और अब कुल फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है $857 बिलियन पर, यानी लगभग 71 लाख करोड़ रुपए। यह आंकड़ा ऐसा है कि दुनिया के 150 से ज्यादा देशों की कुल जीडीपी भी इतनी नहीं होती। सोचिए क्या स्तर पर पहुंच गया है आज का भारत। और यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि निरंतर प्रयासों, दूरदृष्टि और सही समय पर लिए गए फैसलों का परिणाम है। ट्विटर पर अब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जिस काम में चीन को 28 साल लगे, भारत ने वो सिर्फ 8 साल में कर दिखाया। ये जादू नहीं, मेहनत है। और इसका श्रेय जाता है भारत सरकार,
और रिजर्व बैंक की उस टीम को जो बिना शोर किए बिल्कुल सटीक और दूरदर्शी कदम उठाते रहे। और अब जब पूरी दुनिया इस सफलता को देख रही है तो कुछ देशों के तो पसीने छूट गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चुपचाप बढ़ते भारत को कैसे रोकें। लेकिन यही तो असली जीत है ना, जब आपकी तरक्की दूसरों को हजम न हो पाए, जब आपके कदम किसी को दिखाई न दें लेकिन उनके कंपन महसूस हों, तो अब वक्त है कि हम सब मिलकर इस गर्व को मनाएं। कमेंट में लिखिए जय भारत और आरबीआई की इस रणनीति को सलाम करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि हर भारतीय को यह पता चले कि अब हम सिर्फ इतिहास में नहीं, भविष्य में भी सोने की चिड़िया बनने की राह पर हैं। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब भारत कुछ और कमाल करे तो अगली बार की खबर आपसे छूटे नहीं। जय श्री राम।